वेल हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड अभी तक हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में जितना कुछ पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पे कंसोल पे देख रहे थे। यानी कि अगर हम लोग कोई यहाँ पे चीज प्रिंट कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों को कंसोल पे मिलता था। लेकिन आज से हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि उसका यूज करके हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट में चेंजेस करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई नेम प्रिंट कर रहे थे लेकिन हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट पे कोई चीज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझेंगे एंड ये कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉम को। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई होती है जिससे हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स के साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ पर डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे डॉम पढ़ेंगे और डॉम को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर HTML फाइल का जो भी पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है विंडो। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमारे पास सब कुछ यहाँ पे आता है। अगर मैं यहाँ पे console.log करूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो एक विंडो ऑब्जेक्ट मुझे मिला। इसके अंदर सब कुछ होता है जो कुछ हम लोग इस ब्राउजर पे देखते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने console.log लिखा है ये भी इस विंडो के अंदर होता है। अब विंडो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज है उसको एक्सेस करना है तो कैसे हम लोग करते थे? डॉट लगाते थे एंड उस की का नाम लिखते थे। यानी यहाँ पर हम लोग कंसोल को देखने वाले हैं तो यहाँ पर मैं कंसोल लिखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखना हम लोगों को एक कंसोल ऑब्जेक्ट मिला। ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इस कंसोल के अंदर एक फंक्शन है लॉग, जो क्या करता है हमारे कंसोल पे लॉग कराता है, यानी कि कोई चीज सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट कराता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कंसोल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने विंडो डॉट कंसोल लिखा तो इसका डाटा मिला। लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कंसोल कैसे लिख रहे हैं? तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी होती है कि यहाँ पर जितना कुछ है सारा कुछ विंडो में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे विंडो नहीं लिखते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे विंडो लिख देता हूँ, विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, तब भी आप लोग देखो मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग विंडो नहीं लगाते हैं, हम लोग डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो ऑब्जेक्ट दिखाया, हमारा डॉक्यूमेंट भी इसी में होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। अब ये डॉम होता क्या है इसको हम लोग एक ट्री के फॉर्म में समझते हैं। अब ये ट्री क्या है मैं आप लोगों को इमेज में दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है। आप लोग देखो यहाँ पे हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ आता है हमारा जो HTML में हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं फाइल को दिखाऊं तो आप लोग देखो हम लोगों ने यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा है, यानी कि इससे हम लोग दर्शा रहे हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है। एंड उसके बाद मैं दिखाऊं तो एक टैग है HTML जो इस डॉक्यूमेंट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। एंड इस HTML के अंदर दो टैग आते हैं। जैसे मैं इसको खोलता हूं तो आप लोग देखो इसमें एक हेड टैग एंड एक बॉडी टैग होता है। तो यहाँ पर एक हेड एंड बॉडी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये हेड एंड बॉडी एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। एंड इसमें हेड के अंदर टाइटल होता है एंड टाइटल के अंदर हम लोग सिंपल कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंड उसी तरीके से बॉडी में हम लोग बहुत सारे टैग यूज कर सकते हैं, जिसमें ये H1 लिखा एंड हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग UL LI हम लोग समझ चुके हैं एंड इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए एक ट्री बनाया गया है कि कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट को दर्शा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो डॉम है वो करता क्या है एंड यूज क्या है। तो बेसिकली ये HTML डॉक्यूमेंट में दो चीजें करेगा, या फिर ये करेगा सेट या फिर करेगा गेट। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने H1 टैग लगाया है तो यहाँ पर ये इस वैल्यू में कुछ सेट करेगा या फिर यहां से ये वैल्यू गेट करेगा। तो ये दो चीजें ये करता है एंड इससे हम लोग बहुत कुछ करा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एंड एक अच्छा सा ओवरव्यू आप लोगों को मिलेगा कि कैसे ये डॉम बहुत इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट के इस फेज में। तो इस डॉम के अंदर एक आता है इवेंट। अब इवेंट क्या होता है? अगर यहाँ पे एक बटन है, ये एक बटन है, ये माउस में इसके ऊपर ले जा रहा हूँ, ये एक इवेंट है। एंड यहाँ से मैं अपना माउस हटा रहा हूँ,
इस बटन के ऊपर से, ये भी एक इवेंट है। यानी कि इस माउस से या फिर इस कीबोर्ड से हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो एक इवेंट होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, डबल क्लिक करूं, ट्रिपल क्लिक करूं एंड इसमें ओवर करूं या फिर यहाँ पे मैं मूव करूं, कुछ भी करूं, ये एक इवेंट होता है। हम लोग आगे इवेंट को भी पढ़ेंगे कि ये इवेंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट की ट्री को समझा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। अब इस विंडो के अंदर आता है हमारा डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट को करता हूँ सर्च, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को डॉक्यूमेंट मिला एंड इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं इस HTML डॉक्यूमेंट के, वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखना हमारे पास एक बॉडी ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे बॉडी है, तो यहाँ पर हम लोगों को बॉडी मिल रहा है एंड इसके अंदर बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर जितने कुछ भी आता है वो यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हम लोग इस बॉडी के अंदर रखी हुई चीजों को गेट कर सकते हैं। यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ULLI हो गया, इसको हम लोग गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस H1 को गेट करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों को जितना कुछ यहाँ पे दिख रहा है वो सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को इस H1 को गेट करना है तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग टैग नेम का यूज कर सकते हैं गेट करने के लिए। यहाँ पर मैं ID दे देता हूँ H1 एंड एक क्लास दे देता हूँ H1। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो हम लोग इस H1 से इसको गेट कर सकते हैं एंड इस ID से हम लोग गेट कर सकते हैं एंड इस क्लास से गेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें हैं इस H1 को गेट करने के लिए। तो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट गेट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से एंड कैसे हम लोग उसमें कोई वैल्यू सेट करते हैं। यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट हैं, यानी कि हम लोग एट्रीब्यूट से गेट कर सकते हैं, इसके टैग नेम से हम लोग गेट कर सकते हैं एंड इसमें हम लोग डेटा सेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या, ये क्या करता है एंड कैसे यूज होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इसका अच्छे से ओवरव्यू लेंगे कि कैसे ये यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।